दूर किसी जंगल में अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे। उन सब में बहुत प्यार था। वो सब एक दूसरे के दोस्त थे। अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। गोरी कौवी ने एक अंडा दिया था। वो अपने अंडे पर बैठी हुई थी। तभी वहां से एक जालिम चील गुजरती है और उसकी नज़र गोरी कौवी पर पड़ती है। वो जालिम चील वहां आ जाती है। कौवी, हटो यहाँ से, दूर चली जाओ। मुझे ये ताजा ताजा अंडा पीना है। बहुत दिन से मैंने कौवों का ताजा अंडा नहीं पिया है। ये अंडा मेरा है और कोई माँ कैसे किसी को अपना अंडा दे सकती है? तुम मेरे अंडे को छू कर भी दिखाओ, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। कौवी, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो। तुम भी मरोगी और तुम्हारा अंडा भी। पीछे से तेजी से उड़ती हुई टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। ये अकेली नहीं है, मैं इसकी सहेली हूँ। अब तुम्हें एक का नहीं बल्कि दो का मुकाबला करना होगा। हम अपना अंडा बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एक कौवी और एक चिड़िया, तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर मिठू तोता भी गुस्से में वहां आ जाता है। चील, मेरी तेज चोंच से तुम्हें कौन बचाएगा? ये दो नहीं बल्कि अब तीन है। लड़ो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो आगे बढ़ो। अब क्यों चुप खड़ी हो? चील थोड़ी डर जाती है। मोटी चोंच वाले तोते, दूसरे की लड़ाई में अपनी चोंच मत घुसाया करो। ये लड़ाई दूसरों की नहीं है। हम सब पक्षी इस जंगल में एक परिवार की तरह रहते हैं। रोकी कबूतर भी शोर सुनकर वहां आ जाता है। और मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूँ। अगर जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ यहाँ से। वो जालिम चील चुपचाप वहां से भाग जाती है। देखा, हमने कर दिखाया। हमने दुश्मन को भगा दिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सब मेरी मदद को ना आते तो ये चील अब तक मेरे अंडे को पी गई होती। ऐसे वो सब पक्षी एक दूसरे की मदद करते थे। चील दोस्त, बहुत गुस्से में हो, क्या हुआ? कौवे, उन सब पक्षियों ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की है और मैं ये बात भूल नहीं सकती। आज तक किसी ने भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की है और आज मुझे उन सब ने उस कौवे के अंडे को पीने नहीं दिया। आप चिंता ना करें चील दोस्त, मैं जाता हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो सभी दोस्त आपस में लड़े और उनकी दोस्ती खत्म हो जाए। मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा दोस्त, मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर वो कौवा जंगल की तरफ चला जाता है। गोरी कौवी नदी पर पानी पीने आई थी कि कालू कौवा भी वहां आ जाता है। मैं कालू कौवा हूँ। मैं एक ऐसे टापू पर रहता हूँ जिस पर फलदार पेड़ है और नदियाँ हैं और मीठे मीठे फूलों का रस भी है। अच्छा, फिर तो तुम्हारा टापू बहुत सुंदर है, मगर यहाँ पर तो इतने फल नहीं है। मैं तो घूमने के लिए इस जंगल में आया हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्या तुम मुझे अपने जंगल की सैर करवाओगी? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी तुम्हें अपने टापू पर लेकर जाऊंगा। और अगर आपको मेरा टापू पसंद आए तो आप भी वहां रह सकती हो। ये सब सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। हाँ, आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं करवाऊंगी आपको अपने जंगल की सैर। चलो, आप मेरे साथ मेरे घर चले। फिर गोरी कौवी उस कौवे को अपने घोंसले में ले जाती है। टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। गोरी बहन, चले, आज हमें दाना लेने पहाड़ों की तरफ जाना होगा। तुम जाओ छोटी चिड़िया, अब मैंने दोस्ती कर ली है गोरी से। हमें किसी और से दोस्ती की जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपना काम करो। गोरी बहन, ये आवारा कौवा कौन है? इसे तो बोलने की तमीज भी नहीं है। खबरदार चिड़िया, तुमने मेरे नए दोस्त के बारे में एक भी शब्द कहा तो तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। गोरी, क्या बात है, तुम्हारा दिमाग तो सही है? किसी अजनबी पक्षी के लिए अपने दोस्तों को ही भगा रही है। ये कौवा फलों वाले टापू से आया है और 2 दिन के बाद मेरे अंडे से बच्चा निकल आएगा। तब मैं भी अपने नए दोस्त के साथ टापू पर चली जाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। आप अपने अंडे के पास रुके, मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आता हूँ। फिर वो कौवा वहां से चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और गोरी कौवी के अंडे से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बाहर आ जाता है। कहाँ तक पहुंचा काम? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। चील दी, अब उस कौवे का बच्चा निकल आया है। अब आप अंडा नहीं बल्कि बच्चा ही खाओगी। वो दुष्ट कौवा फिर से जंगल में आता है। ये मीठा फल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तुम बहुत अच्छे हो कौवे, मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप तैयारी करें, अब मैं आपको लेने आया हूँ। आप अपने बच्चे के साथ मेरे टापू पर आ जाए।
रुको, मैं अपने बच्चे के लिए एक फूलों की टोकरी ले आती हूँ। मेरा बेटा अभी छोटा है, वो अभी उड़ नहीं सकता। आप यहाँ मेरे बच्चे के पास रुके, मैं अभी टोकरी लेकर आती हूँ। फिर गौरी कव्वी फूल लेने चली जाती है। गौरी, तुम अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रही हो? वहाँ जहाँ तुम अभी तक नहीं गए हो, फलों वाले टापू पर जा रही हूँ मैं, जहाँ मीठे और रसीले फल है। तुम उस अजनबी कौवे के लिए अपने पुराने दोस्तों को भूल जाओगी। मिठू, अब मेरे अंडे में से बच्चा निकल आया है। अब मुझे किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। फिर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मैं आपकी मदद करता हूँ। लाओ, ये बच्चे वाली टोकरी मुझे दे दे। सब जलते हैं मुझसे, मिठू भी और वो चिड़िया भी। वो सब मुझे तुम्हारे साथ जाने से मना कर रहे हैं। वो सब तुमसे जलते हैं कि तुम मीठे मीठे फल खाओगी और वो खाएंगे सूखा दाना। फिर सफर शुरू होता है। कालू बच्चे को उठाता है और गौरी पीछे पीछे। गौरी, ना जाओ, हमें छोड़कर ना जाओ। पीछे से सब आवाज लगाते हैं, मगर गौरी कभी किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देती। वो चली जाती है। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं। पानी पीने के बाद हम बाकी का सफर शुरू करेंगे। अभी हमें कितना और आगे जाना होगा नए दोस्त? यहीं बस, अब सफर खत्म होने ही वाला है। फिर कुछ देर के बाद पीछे से वो जालिम चील आ जाती है। सफर तो खत्म हुआ कौवी, अब कौन तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मुझसे बचाएगा? दुष्ट चील, तुम फिर से आ गई हो। दोस्त, मेरे नए दोस्त, मेरे बच्चे को इससे बचाओ। पागल कौवी, कौन दोस्त? ये सब तो हमारा ही प्लान था तुमसे बदला लेने का। ये सुनकर गौरी कव्वी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। याद करो वो वक्त जब तुम सब ने मिलकर मुझे उस अंडे को पीने नहीं दिया था और मुझे भगा दिया था। लाओ, अब ये बच्चा मुझे खाने दो। वो चील आगे बढ़कर उस बच्चे को खाने लग जाती है और वो दुष्ट कौवा गौरी कव्वी को पकड़ लेता है और गौरी कव्वी की आंखों के सामने वो चील गौरी का बच्चा खा लेती है। कौवे, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, ताकि ये अपने दोस्तों को बता सके कि मुझसे दुश्मनी की सजा बहुत बड़ी मिलती है। अंडों के बदले बच्चे खाती हूँ मैं। गौरी कव्वी तो चुपचाप ये सुन रही थी, जैसे वो कोई मूर्ति हो। वो रोती हुई वापस जाती है। उसका घोंसला उजड़ चुका था। वो बहुत रोती है, पछताती है, मगर अब समय लौटकर नहीं आने वाला था। वो वापस आ जाती है और एक पेड़ पर बैठकर रोती रहती है, मगर कोई भी उसे चुप कराने वाला नहीं था, क्योंकि उसने नए दोस्त बनाने के बदले अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दिया था। वो अकेली रह गई थी। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया बहुत सुंदर और समझदार थी, मगर उसकी सास उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बहू, मेरी दवा मैंने यहाँ पर रखी थी, वो तुमने कहाँ छुपा दी? माँ जी, मैंने आपकी दवाई अलमारी में रख दी थी, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। फिर उसकी बहू उसको दवा ला देती है। बहू, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, मेरी चीजें जहाँ रखी है वहीं रखी रहने दिया करो, फालतू में इधर उधर मत किया करो। माँ जी, मैंने तो संभाल कर रखी थी आपकी दवाई। अब ज्यादा चू चू ना कर मेरे सामने। और हाँ, आज मेरे लिए गाजर की खीर बनाओ। आज गाजर की खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी, आपको मालूम है मुझे गाजर की खीर नहीं बनानी आती, इसीलिए तो कहा है बनाने के लिए। अब मेरे बेटे को भी तो पता चले तुम्हारी करतूत। उसकी बहू को मालूम था कि अब अगर वो गाजर की खीर नहीं बनाएगी तो उसकी सास उसके साथ लड़ाई शुरू कर देगी। फिर टूनी चिड़िया अपनी पड़ोसन लूसी कबूतरी के पास जाती है और उससे गाजर की खीर बनाने की तरकीब सीखती है। चिड़िया, जब दूध अच्छे से उबलने लगे तो उसमें चावल और गाजर तब तक पकाना जब तक वो अच्छे से घुल ना जाए। लूसी बहन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, आप देखें माँ जी खुश होती है या नहीं। फिर चिड़िया अपने घर जाकर गाजर की खीर बनाना शुरू करती है। शाम को उसका पति भी घर आ जाता है। माँ, आपकी बहू कहाँ है? सुबह से रसोई में गाजर की खीर बना रही है, आप देखो क्या गुल खिलाती है। माँ जी, खीर बन गई है और मैंने ठंडी भी कर दी है। फिर उसका पति खीर खाता है। सच माँ, सच में खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, आप भी खीर खाकर देखें। ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी बनाई हुई खीर तो हमेशा ही बेस्वाद होती है। माँ जी, आप एक बार खीर खाकर तो देखें। फिर सासू माँ भी खीर खाती है। खीर तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनी थी। माँ जी, खीर कैसी बनी है?
कुछ ज्यादा खास नहीं है। ऐसा कहकर सास दूसरे कमरे में चली जाती है। माँ दिल की बुरी नहीं है, बस तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसीलिए चिड़चिड़ी रहती है। ना जाने कब माँ जी मुझसे भी प्यार से बातें करेगी। मैं तो हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश करती रहती हूँ। गौरी, मुझे डर है कहीं मेरा बेटा बहू का गुलाम ना बन जाए। तुम ऐसा कुछ करो कि वो मेरे बेटे के सामने अपनी इज्जत ना बना पाए। बहन, तुम चिंता ना करो, मैं आज ही उल्लू बाबा के पास जाती हूँ और कोई ताबीज बनवा कर लाती हूँ जिससे तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारी बात माने। टूनी चिड़िया की सास जब गोरी कौवी से अपने दुख सुख की बात करके आती है, तब टूनी चिड़िया रसोई में ही थी। बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। मैं बनवाती हूँ आलू मटर की सब्जी। बहू, जाओ और नदी से पानी पियो और पानी भी ले आना, मटका खाली है। फिर टूनी चिड़िया मटका लेकर नदी पर चली जाती है और पीछे से सास सब्जी में एक मुट्ठी भरकर नमक डाल देती है। अब तो मेरा बेटा इसे छोड़ेगा ही नहीं। टूनी चिड़िया जब पानी लेकर आ जाती है, तब वो रसोई में जाकर सब्जी में नमक चेक करती है। नमक तो सब्जी में बहुत ज्यादा था। ये कैसे हो सकता है? सब्जी में नमक ज्यादा कैसे हो सकता है? शायद सासू माँ का ही काम है, लेकिन मैं इसका भी उपाय जानती हूँ। माँ जी, आप चिंता ना करें। फिर टूनी चिड़िया सब्जी की हंडिया में गूंदे हुए आटे की एक पेड़ी बनाकर रख देती है, जो नमक को सौंख लेता है। शाम को जब उसका पति आता है, तो वो बहुत मजे मजे से वो खाना खा रहा था। ये देखकर उसकी माँ बहुत हैरान थी। बेटा, क्या सब्जी में नमक ठीक है? हाँ माँ, आप खाकर तो देखिए, बहुत मजेदार सब्जी बनी है। माँ जी, अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो मेरे पास इसका भी उपाय है जिससे नमक कम कर सके। ये सुनकर उसकी सास बहुत हैरान हो जाती है। बहन, मैंने बात कर ली है उल्लू बाबा से। आप 10 दाना चावल, 10 दाने गेहूं और 10 दाने चने के लिए आना। फिर देखना कैसे आपकी बहू को मार पड़ती है आपके बेटे से। मैं अभी अपने घर से ये सब लेकर आती हूँ। फिर वो सास अपने घर जाती है और एक थैले में सारा अनाज भरकर वापस आती है। सारे अनाज के 10-10 दाने पूरे हैं ना? हाँ हाँ गोरी बहन, दाने पूरे हैं। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। फिर गोरी कौवी वो अनाज लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, ये कहाँ से मिला है तुम्हें इतना सारा अनाज? वो है ना टूनी चिड़िया की पागल सास, उसे ही उल्लू बनाकर लाई हूँ मैं ये सारा दाना। वो अपनी बहू को अपने बेटे के सामने बुरा बनाना चाहती है। मेरी मदद लेने आई थी और मैंने उसे चूना लगा दिया। बहुत तेज हो तुम। दिन गुजरते गए और टूनी चिड़िया की सास हर रोज गोरी कौवी के लिए अनाज लेकर जाती और गोरी कौवी उसे कोई न कोई नई बात बता देती। बहन जी, उल्लू बाबा ने बताया है कि अब उसकी तपस्या पूरी होने ही वाली है। फिर देखना कैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को इशारों पर नचाता है। महीना पूरा होने से पहले ही घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। माँ, अभी तक महीना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन घर का सारा राशन कैसे खत्म हो गया? बेटा, तुम्हारी पत्नी ने अपनी माँ को दे दिया होगा। मैं तो कई दिनों से तुम्हें बताना चाह रही थी, मगर बता नहीं पा रही थी। टूनी चिड़िया का पति ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर उसकी पत्नी भी वहाँ आ जाती है। सारा राशन कहाँ गया? माँ ने बताया है घर का राशन खत्म हो गया है। मुझे क्या मालूम, अलमारी की चाबी तो माँ जी के पास होती है। हाँ हाँ, अब ये भी कह दो कि मैंने ही दिया है किसी को। ये सब तुम्हारी ही करतूत है, अब छुपा मत। फिर रात को टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, जी सुनिए, मैं बहुत दिनों से चुप हूँ, मगर आज मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। बताओ बताओ, क्या बात है? माँ जी ना जाने क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई है। वो कभी तो मेरी सब्जी में नमक मिला देती है, तो कभी कुछ। मेरा विश्वास करिए, घर का सारा राशन भी माँ जी ने किसी को दिया है। मैंने अपनी आंखों से माँ जी को 2 बार राशन थैले में भरकर ले जाते हुए देखा है। सच? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। फिर दूसरे दिन रॉकी काम पर जाने के बजाय घर के बाहर छुप कर बैठ जाता है। फिर उसकी माँ थैले में अनाज डालकर गोरी कौवी की तरफ निकलती है। तभी उसका बेटा भी पीछे पीछे चल देता है। आज आखिरी दिन है, कल तुम्हारी बहू का जो हाल होगा वो पूरा जंगल देखेगा। जंगल देखे या ना देखे, बस मेरा बेटा उससे प्यार ना करे। मुझे डर है कहीं मेरा बेटा उसके प्यार में अपनी माँ को ना भुला दे। ये सब सुनकर उसका बेटा पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। माँ, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन माँ आप बड़ी हैं, अगर बड़े ही ये सब करेंगे तो फिर छोटों का क्या होगा?
माँ वो बहू है आपकी, दुश्मन थोड़ी ही है। दुश्मन तो ये काली कव्वी है आपकी। रॉकी को गुस्से में देखकर गौरी कव्वी तो वहां से भाग जाती है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं समझ रही थी अगर तुम अपनी पत्नी के हो गए तो तुम मुझे भूल जाओगे। माँ, आप मेरी माँ है और एक बेटा अपनी माँ को कैसे भूल सकता है। चलो अब घर चलो, और आज के बाद आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। फिर वो माँ बेटे अपने घर चले जाते हैं। बेटी मुझे माफ कर दो, आज मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आज के बाद हम दोनों प्यार से रहा करेंगे। माँ जी शुक्र है आपको ये एहसास हो गया, मगर फिर कभी भी सब्जी में नमक ना मिलाना, वरना सब्जी को और बढ़ाना पड़ेगा। ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ बाप कितने भी गरीब क्यों ना हो, वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं। वो ना धूप देखते, ना सर्दी, ना दुख और ना ही सुख देखते। वो देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ। ये कहानी टूनी चिड़िया की है। टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर और बेटी चिंकी के साथ रहती थी। रॉकी कबूतर एक गरीब पक्षी था। वो जंगल के एक कोने में चाय बेचा करता था और कभी कभार मौसम अगर बारिश का हो तो पकोड़े भी बेचने लगता था। चिंकी के पापा आज आप काम पर ना जाएं, आज तो बाहर तेज बारिश हो रही है। टूनी, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो चिंकी बेटी की स्कूल की फीस कैसे दूंगा। इस मौसम में चाय के साथ साथ थोड़े बहुत पकोड़े भी बिक जाते हैं। हाँ, बारिश में थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। मौसम की परवाह ना करते हुए रॉकी कबूतर अपने काम पर चला जाता है। मम्मा, पापा बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। हाँ चिंकी बेटी, अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओ तब अपने पापा का सहारा बन जाना, उनके काम में उनकी मदद करना। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब अपने पापा को कोई भी काम करने नहीं दूंगी, पापा बस आराम करेंगे। चिंकी बेटी, मैं भी अपने पापा से ऐसा ही कहा करती थी। तो फिर मम्मा आपने कभी अपने पापा के लिए किया कुछ? नहीं बेटी, मुझे अफसोस है, जब मैं बड़ी हुई तब मेरी शादी हो गई और फिर तुम आ गई मेरे जीवन में, कभी फुर्सत ही नहीं मिली। फिर एक दिन एक हादसे में मेरे पिता की मौत हो गई। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। एक बेटी के दिल में हमेशा उसके माँ बाप रहते हैं। बारिश के मौसम में चाय, गर्मा गर्म चाय, गरम गरम पकोड़े, आओ और स्वादिष्ट पकोड़े खाओ। रॉकी कबूतर बारिश में अपनी दुकान लगाए बैठा था। उन दिनों रॉकी कबूतर को काम कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा था, क्योंकि चिंकी के स्कूल की फीस जो भरनी थी। 3 दिन काम करने के बाद रॉकी कबूतर टूनी चिड़िया को कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लो चिंकी की मम्मा, मैंने कहा था ना, चिंकी की फीस और किताबों के लिए मैं पैसे जमा कर लूंगा। चिंकी के पापा, मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आप हर बार कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेते हो। फिर अगले दिन चिंकी फीस लेकर अपने स्कूल चली जाती है। एक दिन रॉकी कबूतर काम से घर वापस आते समय एक पेड़ से टकरा जाता है और गिरकर वहीं मर जाता है। फिर गौरी कव्वी ये बात टूनी चिड़िया को जाकर बताती है। चिड़िया चिड़िया, तेरा पति रॉकी कबूतर एक पेड़ से टकरा कर मर गया, मुझे अभी अभी कालू ने बताया था। ये खबर टूनी चिड़िया के लिए बहुत बुरी खबर थी। वो रोती बिलखती है, चिंकी भी रोने लगती है, मगर कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। तकदीर के आगे किसका जोर चलता है। सारी रात वो दोनों माँ बेटी रोती रहती है। चिंकी बेटी, अब मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, अब मुझे घर भी चलाना होगा और बाहर का काम भी देखना होगा। मम्मा पापा के बिना ये सब कैसे होगा? चिंकी बेटी रो मत, मैं हूं ना। बेटी ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिंदगी किसी के जाने से रुकती कहाँ है, पीछे रहने वाले को सब कुछ करना पड़ता है। उस दिन के बाद से मम्मा चिड़िया अपने चाय का ठेला लगाने लगती है। कुछ ही दिनों में मम्मा चिड़िया दुकान का काम करना अच्छे से सीख जाती है। एक दिन जब मम्मा चिड़िया काम से घर आती है तो देखती है कि चिंकी को तेज बुखार था। चिंकी बेटी क्या हुआ, आप ठीक तो हो? अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? मम्मा मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और मुझे तेज बुखार भी है। बेटी आप चिंता ना करें, मैं अभी अपनी बेटी को दवा ला कर देती हूँ। उस समय मम्मा चिड़िया के पास पैसे भी ना थे, मगर वो माँ थी। अपनी बेटी की तबीयत खराब देखकर वो बाहर जाती है
वो अपनी पड़ोसन गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, मेरी बेटी को तेज बुखार है। मेरे पास अपनी बेटी की दवा के लिए पैसे नहीं हैं। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगी तुम्हें। चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं मैं? तुम्हें तो पता है कालू कितना आलसी है। मेरे पास तो इस समय एक पैसा भी नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है और फिर मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोता टोनी चिड़िया को 50 रुपए उधार दे देता है। वो 50 रुपए देखकर मम्मा चिड़िया इतनी खुश थी कि उसे कोई बड़ा खजाना ही मिल गया हो। मिट्ठू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। चिड़िया बहन, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। आपके पास जब पैसे हो आप लौटा देना। फिर मम्मा चिड़िया बुलबुल से अपनी बेटी के लिए दवा लेती है। पहली ही खुराक देते ही चिंकी का बुखार कम हो जाता है और वो ठीक हो जाती है। फिर एक दिन चिंकी के स्कूल में एक फंक्शन था। उसे नए जूते चाहिए थे। मम्मा, मेरे स्कूल में फंक्शन है मगर मेरे पास नए जूते नहीं है। मैं क्या पहन कर जाऊंगी? तो क्या हुआ, मैं कल ही अपने लाडो के लिए नए जूते ला दूंगी। वो गरीब माँ अपनी बेटी को तसल्ली देती है और फिर अगले दिन अपने घर का कुछ कबाड़ एक फेरी वाले को बेचकर कुछ पैसे लेती है और अपनी बेटी के लिए नए जूते लेने जाती है। ऐसे वो गरीब मम्मा चिड़िया कैसे भी हालात हो लेकिन अपनी बेटी की हर जरूरत पूरी करती। रात को जब चिंकी अपनी माँ के साथ लेटती तो अपनी मम्मा से कई सवाल करती थी। मम्मा, आप मुझे एक बात बताइए, माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? हर बार चिंकी की मम्मा अपनी बेटी की ये बात सुनकर हंसने लग जाती थी। पागल बेटी, जब बच्चे माँ बाप के जीवन में आ जाते हैं तब माँ बाप की ख्वाहिशें खत्म हो जाती है। वो अपने बच्चों को देखकर ही खुश होते हैं। जब उनके बच्चे दुखी होते हैं तब उनके माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं और माँ बाप अपने बच्चों से कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन मरते दम तक उनकी यही कोशिश रहती है कि उनके बच्चों को किसी भी चीज की कोई कमी न आए। फिर एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी मगर चिंकी का तो आज फाइनल पेपर था। चिंकी बहुत परेशान थी। मम्मा, अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं कैसे अपना एग्जाम दे पाऊंगी? जो भी हो चिंकी बेटी, पेपर तो देना ही है। चले आप, मैं आज आपके साथ चलती हूँ। मैं छाता लेकर आपके साथ आपके स्कूल तक जाऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया एक छाता लेकर अपनी बेटी को स्कूल लेकर जाती है। चिंकी स्कूल चली जाती है पेपर देने और मम्मा चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेटी का इंतजार करने लगती है। मम्मा चिड़िया को ठंड भी लग रही थी मगर फिर उसकी बेटी का ख्याल उसे हौसला देता और फिर वो खुद को संभाल लेती। 3 घंटे बाद चिंकी पेपर देकर वापस आती है। कैसा हुआ मेरी बेटी का पेपर? मम्मा, बहुत अच्छा हुआ। मम्मा, इस बार मैं फर्स्ट पोजीशन आऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बारिश से बचाते हुए घर ले जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया को ठंड लगने की वजह से बुखार हो जाता है। वो पूरी रात जाग कर बिताती है और फिर सुबह होने पर बुलबुल के पास दवा लेने जाती है। दवा लेने से 2 दिन बाद मम्मा चिड़िया का बुखार ठीक हो जाता है। फिर चिंकी का रिजल्ट आता है तो वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। वो माँ बेटी बहुत खुश थी। मिठू भैया, मेरी बेटी की फर्स्ट पोजीशन आई है। उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। गौरी बहन, मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई। मम्मा चिड़िया इतनी खुश थी कि वो पहले कभी भी इतनी खुश नहीं हुई। फिर चिंकी को एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है। एक अच्छा रिश्ता आता है तो मम्मा चिड़िया चिंकी की शादी कर देती है। ये सब बहुत जल्दी जल्दी में हो जाता है। शादी के 10-15 दिनों बाद जब चिंकी अपनी मम्मा से मिलने आती है तो मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी। वो अकेली थी और बहुत उदास भी। अपनी बेटी को देखते ही मम्मा चिड़िया उसे गले से लगा लेती है। मम्मा, क्या माँ बाप का मकसद अपने बच्चों को कामयाब बनाना ही होता है? हाँ मेरी बच्ची, जो आपने अब तक मुझसे सीखा वो अब आप अपने बच्चों के लिए करोगी और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है। मम्मा, जो आपने और पापा ने मेरे लिए किया, क्या मैं अपने बच्चों के लिए कर पाऊंगी? जो मैंने आपके लिए किया, मेरी माँ ने उससे बढ़कर किया था। और यही बात शायद आप अपने बच्चों से कहोगे। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत करें और इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।